बिहार में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन स्वराज की स्थापना 2 अक्टूबर को कर दी है और उस पार्टी का नाम जन स्वराज है। और पार्टी की स्थापना दिवस और उससे पहले प्रशांत किशोर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को लेकर के और महात्मा गांधी के जयंती के दिन पार्टी की स्थापना की है। लेकिन जिस स्थापना के समय ही प्रशांत किशोर ने स्टेज से जो बातें की, बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, इसलिए जन स्वराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक दे। वो बात कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है। पर गांधी जी शराबबंदी के समर्थक हैं, गांधी जी शराब सेवन करने वाले के विरुद्ध हैं, गांधी जी शराब का विक्रय करने वाले के विरुद्ध है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कह दिया कि जब उनकी सरकार यदि आती है बिहार में तो कुछ ही घंटों में शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा और शराब को पूर्णतः खोल दिया जाएगा। और खोलने का कारण उन्होंने बताया कि शराबबंदी से जो भी रेवेन्यू आएगी वो शिक्षा पर उसको खर्च किया जाएगा। लेकिन दीपंकर भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बिल्कुल गांधी जी की जयंती के दिन पार्टी की स्थापना करना और गांधी जी की विचारधारा का उल्लंघन करना, यह प्रशांत किशोर ही नहीं पूरे बिहार को अचंभित कर देने वाला स्टेटमेंट है। उन्होंने आगे कहा कि अब वो तो पार्टी की स्थापना की है, अब देखने वाली बात है पार्टी चुनाव में आएगी क्या कुछ वो कर पाते और आगे क्या कर रहे हैं वो भी आप सुने। नई पार्टी उन्होंने अभी तो बनाई है, इसलिए नई पार्टी के बारे में तुरंत तो कोई टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन नहीं, उनके कॉन्फिडेंस तो उनका है, वो तो कॉन्फिडेंस के साथ अभी चुनाव में भी तो बोल रहे थे मोदी सरकार लगभग 400 पार का नारा तो प्रशांत किशोर भी लगा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस तो अपनी जगह पर है और हकीकत और जनता अपनी जगह पर है। लेकिन मुझे जो थोड़ा अटपटा लगा, ये गांधी जी की फोटो लेके घूमते हैं, गांधी जयंती के दिन पर पार्टी शुरू कर रहे हैं। और अगर आप देख लीजिए ठोस अगर उन्होंने कुछ कहा है, उन्होंने यही कहा कि सरकार बनेगी और तुरंत हम शराबबंदी खत्म करके तो बिहार में शराब पिलाने का इंतजाम कर देंगे। तो मुझे बड़ा ये अटपटा लगा। बाकी तो बातें जो कर रहे हैं संदर्भ ये है सर कि अगर उन्होंने ऐसा कहा तो उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि बिहार में शराबबंदी कहने के लिए मतलब बंदी है, लेकिन अंदर से सारी शराब बिक रही है और उसका जो रेवेन्यू जो सरकार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसी के नहीं, हमें लगता है कि इसी के नाम पर पहले नीतीश जी भी शराब पिला रहे थे कि शराब के पैसे से ही हम लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि जरूर शराबबंदी के नाम पर शराब माफिया पनप रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। गरीब जेल में फंसे हुए हैं उन पर जो दमन हुआ है उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि इस समय फिर एक बार रेवेन्यू के नाम पर बिहार में हम शराब पिलाएंगे लोगों को, तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई इकोनॉमी की बात हुई। और बाकी तो इनके अभी भी बिहार में या देश में जो बड़े सवाल है, बड़े सवालों पर हमने उनको कुछ कहते हुए सुना नहीं है। संविधान पर हमले हो रहे हैं, बिहार में जो 65% आरक्षण की बात हुई थी उस पर कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन उसको 9th शेड्यूल में डालना होगा। इन तमाम सवालों पर, बिहार के गरीबों के सवालों पर तो हमने कुछ सुना नहीं है। तो अभी नई पार्टी है, देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।